everyone. It gives me a great sense of joy to welcome you all to our school exhibition. This exhibition is extra special for us because it is entirely the creative work of our students. And they are just students and are at learning stage. They are not experts. The best thing is that they have huge thoughts in their minds, which, if properly channelized, can lead to classic creations. So dear parents, I urge you to feel free to move around and enjoy this exhibition. We have also some students and staff members standing at different corners to take you through and give a clearer picture of this exhibition. Wishing you all a wonderful time here and hope at the end of the day you all will have something great to share with us. So enjoy the exhibition. Bye bye. नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता बलहारा और आप देख रहे हैं वंदे भारत. It's correct 9:30 AM 13 July 2024. Today we take you on an unforgettable journey to the heart of exhibition Creative Horizon, live from Shiksha Bharati School, where each exhibit tells a story of passion and boundless possibilities of artistic expression. For more exciting news, stay tuned. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है वंदे भारत न्यूज चैनल में. मैं योगिता आज आप सभी को लेकर आई हूँ शिक्षा भारती विद्यालय में लगी अद्भुत प्रदर्शनी में, जिसका नाम है क्रिएटिव होराइजन्स. और हम आपको लेकर चलेंगे इस रोमांचक और जानकारी प्रदर्शनी की शानदार दुनिया. तो बने रहिए हमारे साथ न्यूज चैनल वंदे भारत. Good morning viewers. Today we bring an exclusive look on Creative Horizons, where creativity meets culture in a stunning display of artistry. To know more, stay connected with us. News reporter Janvi from Vande Bharat. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनीता और आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज चैनल. आज की ताज़ा खबर आ रही है रोहतक जिले के शिक्षा भारती विद्यालय से. शिक्षा भारती विद्यालय में लगी है आज विषम अवकाश गृह कार्य प्रदर्शनी. तो चलिए देखते हैं वहां के बच्चों ने कैसे किया है अपने कला का प्रदर्शन और करवाते हैं वहां के संयोजकों से बातचीत. कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वंदे भारत न्यूज चैनल से.
मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं हूं अंकिता बलारा और आज हमारे बीच में प्रबंध समिति के प्रमुख अधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आइए उनसे इस एग्जीबिशन के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने यहाँ पे विजिट किया तो सर आपको सबसे अट्रैक्टिव सेंटर कौन सा लगा सर हमारे एग्जीबिशन का? देखिए, जो आपके स्कूल में आज ये एग्जीबिशन बनाई गई है, जूनियर जो बच्चे हैं उन्होंने भी और सीनियर में सभी ने बहुत अच्छा काम किया। उसमें पोस्टर भी लगाए गए हैं, मॉडल्स भी बनाए हैं। मॉडल्स भी दो तरह के हैं, स्टैटिक मॉडल भी है और वर्किंग मॉडल भी है। और कुछ बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो जो सीनियर विंग वाले देखो बेटर करेंगे, वो तो जूनियर वालों से, लेकिन वो धीरे धीरे सीखेंगे, आपसे सीख के वो आगे अच्छा काम करेंगे। और जो आपका ये वंदे भारत जो न्यूज़ चैनल है, ये आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने ये काम शुरू किया है और आगे जो ये काफ़ी इसमें प्रोग्रेस करेंगे और आगे जो है इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। उनको मेरे को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस सजेशंस टू अस। वंदे भारत न्यूज़ चैनल में मैं आपका पुनः स्वागत करती हूँ। मैं हूँ रिपोर्टर अंकिता और आज हमारे बीच में विद्यालय प्रबंध समिति के प्रमुख अधिकारी उपस्थित है। तो आइए इनसे इस एग्जीबिशन के बारे में बात करते हैं, उनका रिव्यू लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर, तो जैसा कि आपने हमारे स्कूल में एग्जीबिशन लगी है, आपने इसको विजिट किया, सर आपका क्या रिव्यू है, आपके क्या विचार है इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं आपको जो आपने विद्या भारत चैनल शुरू किया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसकी बहुत बहुत प्रगति की कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये आपका जो चैनल विद्यालय में ही न रह के कम से कम ज़िले में तो अपना नंबर लेके आए। और जो बच्चे ये प्रयास कर रहे हैं, ये शायद लगता है कि मुझे अपने आसपास के एरिया में या स्कूलों में प्रथम प्रयास है। इस प्रकार का चैनल मैंने शायद कभी किसी स्कूल में नहीं देखा। तो इसके लिए आप सभी स्टाफगण और आप सभी बच्चे इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। रही बात आपने जो बेटे जो एग्जीबिशन की है, ये एग्जीबिशन बहुत ही सुंदर है। इसमें प्राइमरी स्कूल के बच्चों से लेके +2 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि इन बच्चों में एक तो कंपटीशन की भावना आती है और दूसरा ये बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, ये बड़े बच्चों को देख के कुछ न कुछ सीखते हैं। बड़े बच्चों को तो उनके जो टीचर हैं उनको गाइड करते हैं, सारी बातें करते हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो अपने टीचर से भी और आपके प्रयास से भी बहुत उत्साहित होते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बच्चों ने मेहनत की है। मैं चाहता हूँ कि आप इसी प्रकार की आगे भी प्रयास करते रहें ताकि अपने विद्यालय का नाम इस ज़िले में ही नहीं परंतु प्रदेश में ही अपने स्कूल का नाम रोशन हो। धन्यवाद सर। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारे विद्यालय के लिए इतना कीमती समय आपका निकाला। On the occasion of this exhibition, we have Honorable Principal Sir with us. So let's take an exhibition review from him. Good morning, sir. Good morning. Sir, I want to ask some questions from you. Yes. So, sir, my first question is that, sir, what were your overall impression of this exhibition? See, exhibition it is prepared by all the students with the visionary guidance of their teacher, their parents, because whatever they have prepared in their home, and that was the supervision of their parents also. Earlier, the guidance was provided by their teacher also. So I think the things are very good, and the same exhibition is wonderful. And sir, my second question is that how did you feel about the organization and presentation of the exhibition? See, organization is depend upon the matter which you have created during that particular period, and presentation is also an important event, in important part. The organization of holiday homework in a different criteria, in different corner, I think what I have seen, that is fabulous. Okay, thank you so much, sir, for your precious suggestions. Thank you, thank you. So viewers, that is from Vande Bharat. वंदे भारत न्यूज चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं रिपोर्टर अंकिता और आज मैं आप सभी के साथ हूँ। तो आज शिक्षा भारती विद्यालय के अंदर हॉलीडेज होमवर्क की एग्जीबिशन लगी है, जिसमें हमारे विद्यालय में पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हुए हैं। तो आइए उनमें से एक पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे इसके बारे में पूछते हैं, उनके विचार जानते हैं एग्जीबिशन में। हेलो मैम। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज शिखा। मैम, आपकी क्या व्यूज़ हमारे स्कूल में जो एग्जीबिशन लगी, आपको देख के कैसा लगा?
एग्ज़िबिशन बहुत अच्छी है। बच्चों ने काफ़ी क्रिएटिव वर्क किया है। हालांकि हमें सबको पता है कि पेरेंट्स की मदद के बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो अच्छा है, बच्चों का माइंड डेवलप होता है और एक एकेडमिक चीज़ों को छोड़कर आप जो है दूसरी चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं, दूसरे हल, एडिशनल क्रिएटिविटी जो है उभर के आती है। कुछ स्टूडेंट ने बहुत ही आउट ऑफ द वे, मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली हाई लेवल का बहुत सुंदर वर्क जो है प्रेजेंट किया है। और वैसे भी जैसे हमारा जो समर वेकेशन का जो पीरियड चलता है उस दौरान में बच्चे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि हमारी टेम्परेचर कंडीशंस ऐसी होती हैं। तो उस दौरान में जब आप इस तरह के वर्क में इन्वॉल्व कर देते हो तो उससे ये है कि बच्चे खाली नहीं बैठते। अदरवाइज़ बच्चों के आगे ये समस्या, बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, इवन पेरेंट्स के लिए भी आ जाती है कि उनको कैसे उनका जो इन्वॉल्वमेंट है हम कुछ बढ़िया एक्टिविटीज़ में रखें। क्योंकि जैसे कि हमारे बुज़ुर्गों ने भी कहा है कि खाली बैठा दिमाग शैतान का घर, तो उस चीज़ को वो शैतान का घर ना बनाकर जब हम इस तरह की क्रिएटिव कामों में इन्वॉल्व करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ओवरऑल माइंड की जो डेवलपमेंट है वो तो होती ही है। और वैसी डेवलपमेंट के लिए ओनली स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि थिंकिंग के लिए कोई दायरे नहीं है, आप उनको बांध के नहीं रख सकते। तो मैम जैसे आपने एग्जीबिशन को विजिट किया तो आपको सबसे बेस्ट सेक्शन कौन सा लगा है? साइंस और मैथ्स के मॉडल बच्चों ने काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी लेबर करके, और काफ़ी मुझे वहाँ पे वर्किंग मॉडल्स देखने को मिले। और जैसे मेरा खुद का बेटा 5th क्लास में है तो आगे हमें भी हेल्प मिलेगी कि हम भी उन मॉडल्स में और इम्प्रूवमेंट करके और अच्छा क्या निकाल सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। वंदे भारत न्यूज चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम सुबह से देख रहे हैं, शिक्षा भारती विद्यालय में एग्जीबिशन चल रहा है। बहुत से पेरेंट्स आए हैं, तो उनमें से एक पेरेंट्स हमारे साथ विराजमान है। तो आइए उनके विचार जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपने हमारे स्कूल का एग्जीबिशन देखा, हाँ तो जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में क्या आया? वेरी क्रिएटिव, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट वर्क, एक्सेलेंट। आपको हमारे स्कूल के बच्चों की कलाएं कैसी लगी? बहुत अच्छी, वेरी क्रिएटिव। आपका रिव्यू? मेरा रिव्यू ये है कि मतलब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, टीचर्स वगैरह मतलब बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं बच्चों को प्रोत्साहित। तो दैट्स वाई दे आर एबल टू डू दीज थिंग्स, वेरी क्रिएटिव। आपको क्या लगता है जो बच्चों ने अभी समर हॉलीडेज में ये वर्क किया, ये उनके लिए बेनिफिशियल था? बिल्कुल बेनिफिशियल था, देना भी चाहिए, अच्छा है उनको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए उनके बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं ये जो हॉलीडे होमवर्क मिलता है बच्चों को, उसके लिए। थैंक यू मैम। ओके। वंदे भारत न्यूज़ चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं रिपोर्टर जानवी जो जुड़ी हूँ एक और अभिभावक से जो हमारे विद्यालय की प्रदर्शनी को देख के आए हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपने प्रदर्शनी देखी, हमारी एग्जीबिशन देखी, तो उसमें आप क्या विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे? मैम, काफ़ी अच्छा है, पूरे स्कूल में मैंने घूम के देखा है, सभी क्लासरूम्स में गई हूँ। मेरी बेटी भी पिछले 4 साल से यहाँ पे कर रही है पढ़ाई, और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है उसका बोलने में भी। और जो आज एग्जीबिशन मैंने देखा है, मैथ को लेके, साइंस को लेके बच्चों ने बना रखे थे अपने तरफ से जो भी, और काफ़ी अच्छे से उसको प्रस्तुत भी कर रहे थे, उनको समझ में भी आ रहा था अच्छे से, और पेरेंट्स को भी अच्छे से बता रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा, खुशी हुई मतलब यहाँ आके और देख के, काफ़ी अच्छा लगा। तो मैम, आपने एग्जीबिशन देखी, आपको सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा लगा? वैसे तो सभी अपने स्तर पे अच्छे ही हैं, लेकिन अगर मैं अपने लेवल पे जाऊं तो साइंस को लेके भी बच्चों ने काफ़ी अच्छा कर रखा है, और मैथ में भी काफ़ी अच्छा। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे मैंने सुना था, मेरी गुड़िया ने बोला था कि तो हम 9th क्लास में जाना, तो वो एक्चुअल में है, बहुत अच्छे से बच्चे ने एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत अच्छे से बना रखा है हर चीज़, मतलब आर्ट से लेके मैथ से साइंस, हर हिंदी का भी हो। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन कर दी क्योंकि बच्चों से जब तक पूछेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। वंदे भारत न्यूज़ चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो हमारे इस कार्यक्रम में एक और पेरेंट्स जुड़े हैं जो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे इस प्रदर्शनी के बारे में। तो चलिए उनसे अपने विचार पूछते हैं। तो मैम, आपने प्रदर्शनी देखी, एग्जीबिशन देखी, उसको देख के आपको कैसा लगा? आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। मैंने ये आज की जो प्रदर्शनी देखी है, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसी ऐसी प्रदर्शनी होती रहे, जिससे बच्चों के अंदर जो मोटिवेशन है वो बाहर आए।
और उनको कुछ नया नया सीखने को मिलता है। इससे उनके जो पेरेंट्स आते हैं उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भी हमारे बच्चे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और कर रहे हैं। और जो आने वाले हमारे छोटे बच्चे हैं वो भी इन्हीं से सीखेंगे कि भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये कार्यक्रम चलता रहना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि ये साल में नहीं बल्कि हर छठे महीने ऐसा कोई भी प्रोग्राम छोटा या बड़ा होता रहना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। पुणे वंदे भारत में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ रिपोर्टर अंकिता। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि वंदे भारत की टीम आपसे सुबह से जुड़ी हुई है और शिक्षा भारती में लगी इस एग्जीबिशन को आप तक पहुँचा रही है, इसकी लाइव कवरेज आप तक पहुँचा रही है। तो इस एग्जीबिशन में जैसा कि आप सबने देखा, हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स देखे, स्टैटिक मॉडल देखे, साइंस के, मैथ्स के वर्किंग मॉडल देखे। तो अब इसी एग्जीबिशन में एक स्पेशल चीज हम आपके लिए लेके आए हैं जिसकी अब आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे, जो है मैगजीन हमारे ही विद्यालय के कुछ होनहार बच्चों ने बनाई है। और एज यू ऑल नो, मैगजीन बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमारे ही विद्यालय के कुछ बच्चों ने बहुत मेहनत की है। तो आइए अब मैं आपको मैगजीन विमोचन की लाइव कवरेज दिखाऊंगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कंपाइल करके मैगजीन का फॉर्मेट थोड़ा बच्चों ने हॉरर उसके अंदर में स्केलेटन मारेगा बॉक्स में। बच्चे क्रिएटिव हैं, बस बहुत तेज हैं। बढ़िया प्रेस रिपोर्टर भी जो है जिसमें उसकी इमेजिनेशन हो, कुछ वो सोचे, कुछ जो है अलग क्ले से करके उसके ऊपर दोनों बनाएंगे अपनी अपनी मशीन। और इसमें किसी को कोई बर्डन नहीं है, एक बच्चे को एक ही टॉपिक
वंदे भारत न्यूज चैनल। मैं रिपोर्टर योगिता आपको लेकर आई हूँ शिशु वाटिका की कोऑर्डिनेटर श्रीमती आदेश मैम के पास। हम उनसे एग्जीबिशन के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। जैसा कि मैम आप बच्चों से नर्सरी से फर्स्ट क्लास के बच्चों की कोऑर्डिनेटर हैं, उनके एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज मैनेज आपने किया है, तो आपने क्या क्या स्टेप्स उठाए, क्या क्या कदम उठाए ये ऑर्गेनाइज करने में? सबसे पहले मैंने सभी टीचर से ये कहा कि आपने जो भी कलेक्शंस की हैं बच्चों की, चाहे वो चार्ट्स हैं, चाहे वो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो उन्होंने बनाए, तो उन सबको जो है हमें किस तरह से सिस्टमेटिकली लगाना है। वॉल्स पे जैसे हमने चार्ट्स वगैरह लगाए, तो हमें एक जो क्लासरूम को जो सेट करना है वो बहुत अच्छे तरीके से करना है, और हर बच्चे का चार्ट या प्रोजेक्ट जो भी उसने बनाया है, हर बच्चे ने कुछ ना कुछ सबमिट जरूर किया है बनाकर, तो उसका जो है वो दिखना चाहिए एक कॉर्नर, ठीक है, ताकि वो जो पेरेंट्स के साथ उसको देखने आए तो उसको पता चले कि मैंने यहाँ पर जो है मेरा डिस्प्ले किया गया है। तो वहाँ पे हमने उन बच्चों की पेरेंट्स के साथ जो उसने आइटम अपनी डिस्प्ले की थी, चाहे वो प्रोजेक्ट था चार्ट, उसके साथ हमने उनकी फ़ोटोज़ भी ली हैं उन पेरेंट्स के साथ, और हमने पेरेंट्स से भी जो है बातचीत की, उनसे भी पूछा कि आपको हमारी एग्जीबिशन कैसी लगी। उन्होंने भी अपने व्यूज़ अपने विचार रखे, और हमने सबसे पहले बच्चों को तैयार किया था वेलकम के लिए। जो बच्चों ने जो है बहुत अच्छे से आने वाले सभी पेरेंट्स का तिलक लगाकर स्वागत किया, और उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में भी उनको बताया। उन्होंने जो बनाया था बच्चों ने उसके बारे में उन्होंने बताया, और हमने जो है एक बच्चों की एक जो है वीडियोज़ भी हमने तैयार की, जो उन्होंने घर से भेजी थी अपनी एक्टिविटीज़ को करते हुए, अपने प्रोजेक्ट्स को बनाते हुए, उसको भी हमने LED पर शो किया। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर। स्वागत है वंदे भारत में। मैं रिपोर्टर विनीता आई हूँ 2nd to 5th क्लास की कोऑर्डिनेटर मिसेस मोना के पास। तो मैम आज के इस एग्जीबिशन का आपका एक्सपीरियंस क्या था? आज की इस एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि हमने जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दी, उन्होंने उनको बहुत अच्छे से फॉलो किया, और बहुत मेहनत के साथ, बहुत ज़ीर के साथ, एंथुसियाज्म के साथ बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। और जब हमने लगाई एग्जीबिशन को तो उसमें भी बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। उनके लिए बिल्कुल बहुत अच्छे से उनका मैंने वो किया कि उनको इससे आगे और बढ़ के और बढ़िया तरीके से करना है, और वो बच्चे आगे भी ऐसे करते रहेंगे। तो हॉलीडेज होमवर्क बच्चों के लिए एग्जीबिशन के वर्दी था? बिल्कुल वर्दी था, क्योंकि इससे उनके अंदर क्रिएटिविटी भी बढ़ी, और उस क्रिएटिविटी से कहीं ना कहीं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, लर्निंग की, स्पीकिंग की, हर तरह की एक्टिविटीज़ उनकी इम्प्रूव होंगी, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं जो उन्होंने करके दिखाए। अब वो प्रैक्टिकल्स उन्होंने पेरेंट्स के सामने जब प्रेजेंट किए, तो पेरेंट्स भी सुनकर बहुत अच्छा फील कर रहे थे कि हमारे बच्चे इस तरह से आगे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पुणे वंदे भारत में आपका स्वागत है। मैं रिपोर्टर योगिता आज हम 6 to 8 क्लास की कोऑर्डिनेटर से अंजू सुखीजा जी से एग्जीबिशन के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो मैम नमस्कार। नमस्कार बेटा। आपको ये एग्जीबिशन कैसा लगा? बहुत ही अच्छी लगी। एग्जीबिशन को देखकर ऐसा लगा जैसे कि बच्चों ने अपनी कल्पना को साकार होते हो। कक्षा में जो हम पढ़ाते हैं उसका क्रियान्वयन इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमें देखने को मिला। अच्छा, तो आपको इस एग्जीबिशन से बच्चों के कौशल में क्या विकास आया, आपको क्या लगता है? बेटा, एक होता है एकेडमिक, केवल पढ़ाना ही पढ़ाना, और यहाँ उस चीज़ को हमने देखा कि बच्चे अपनी कल्पना से, अपने नई नई सोच से किस प्रकार रूप देते हैं उन चीज़ों को जो कि हम सोच भी नहीं सकते। बच्चों ने यहाँ अपनी कल्पना को साकार रूप दिया, नए नए मॉडल्स बनाए हैं, और उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। इनके ऐसा लगता है कि बच्चों को ये विषय पूरी तरह से समझ में आ गया है, और वो और आगे भी सोच सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हमें ये सीखने को भी मिलता है, खुद को भी सीखने को मिलता है कि बच्चों की जो दुनिया है वो कल्पना की दुनिया अपूर्व है। हर बच्चे का अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग मॉडल बनाना, फाइल तैयार करना हमें बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो बने रहिए वंदे भारत के साथ।